भारत की सफारती तन्हाई बढ़ती जा रही है। भारत को जिन पर मान था वो आज मोदी की पॉलिसीज की वजह से दिल्ली सरकार से बहुत दूर हो चुके हैं। भारतीय मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। भारतीय सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कबल ही दुनिया भर में एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर आला मकाम हासिल कर चुकी थी। मगरबी ममालिक जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को झुटलाते और नज़रअंदाज करते थे, आज अपने मुल्क में होने वाली भारतीय कार्रवाइयों के बाद खामोश हैं और किसी भी तौर पर मोदी का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के दीगर ममालिक मोदी और मोदी की इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्रवाइयों से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। यही वजह है कि 22 अप्रैल को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में कहीं से भी मोदी और दिल्ली को सपोर्ट नहीं मिली। किसी भी मगरबी रियासत ने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया। सब आगाह थे ये मोदी की अपनी कारस्तानी है। सब जानते थे कि मोदी इंतखाबात से कबल हमेशा कोई ना कोई ढोंग रचाता है और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एक ढोंग है जिसकी मदद से भारत दुनिया को बताना चाहता है कि वो अपने खित्ते का इजराइल है। लेकिन मोदी के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। भारत पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल चंद घंटे न ठहर सका। चंद दिन जारी रहने वाले तनाव के बाद मोदी और दिल्ली में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स को एहसास हो चुका है कि हम मात खा चुके हैं। ना हमारे बयानिए को दुनिया ने माना और ना ही हम पाकिस्तान को बुली करने में कामयाब हुए हैं। भारत आज अपने आप को सफारती तौर पर तन्हा महसूस कर रहा है। ना रूस ने दिल्ली के शोर शराबे पर नजर डाली और ना ही यूरोप के दीगर ममालिक ने। दूसरी जानिब वाशिंगटन जिसकी खातिर चीन से भी टक्कर ली और रूस को भी सर्द मोहरी दिखाई, वो भी आज खफा है। ट्रंप हर कुछ घंटों बाद मोदी को एहसास दिलाता है कि तुम मार खा रहे थे, तुम्हारी फरियाद पर मैंने पाकिस्तान से जंग रोकने का कहा। ट्रंप सही मानों में मोदी के लिए दर्द सर बन चुका है। अब भारतीय डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि तमाम मगरबी ममालिक में भारतीय सफारत खाने बेबस हो चुके हैं। भारतीय सफारत खानों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारतीय डिप्लोमेट्स के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। भारतीय डिप्लोमेट्स जब भारतीय मौक़िफ़ लेकर मगरबी ममालिक के अहदेदारों के पास जाते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है और उनको इशारों कनायों में बताया जा रहा है कि हकीकत क्या है। भारतीय डिप्लोमेट्स को बताया जाता है कि हम आगाह हैं कि भारत में क्या चल रहा है। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए आज दिल्ली को एक बार फिर डिप्लोमेसी की ज़रूरत पेश आ रही है। दिल्ली को परेशानी है कि हमारा मौक़िफ़ क्यों सुना नहीं जा रहा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बचने के लिए कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा शशि थरूर की सरबराही में ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी डेलीगेशन को 5 ममालिक का टास्क देकर भिजवाया जा रहा है। 5 ममालिक में गयाना, पैनमा, ब्राज़ील, कोलंबिया और अमरीका शामिल हैं। शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इन 5 ममालिक में जाके भारत का मौक़िफ़ दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। भारत दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा और हम ये नहीं चाहते कि दुनिया हमारे मौक़िफ़ से दूर हो। इट्स अ मिशन ऑफ पीस। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को आजकल मोदी की भारतीय जनता पार्टी से भी लगाव हो रहा है। इसी वजह से ऑल पार्टीज मिशन लेकर जा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर हकीकत से आगाह हैं। उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस जानती है कि मोदी की सारी चालबाजी बिहार के इंतखाबात के लिए थी और मोदी भारत में भी पहलगाम हमले से मुताल्लिक किसी किस्म के शवाहिद पेश करने में नाकाम हो चुके हैं। दुनिया के सामने क्या बताएंगे कि हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। दूसरा सबसे अहम नुक्ता, सफारती मिशन के लिए चुने गए 5 ममालिक में से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अहम है, जबकि दीगर 4 ममालिक बैरूनी दुनिया में कोई अहमियत नहीं रखते। मगरब में पावर के 2 ब्लॉक्स हैं, एक अमेरिका और कनाडा और दूसरा यूरोपीय यूनियन और बरतानिया। यूरोपीय यूनियन मोदी के कारनामों से आगाह है। बरतानिया फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का रुकन होने की वजह से तमाम कारस्तानियां जानता है। मिशन का सिर्फ एक मकसद है कि किसी न किसी तरह ट्रंप को राम किया जा सके। ट्रंप को राम करना अहम है। अब मालूम नहीं अमेरिका में भारतीय वफ्द से कौन मिलता है। ट्रंप की तो बात ही ना करें। क्या सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो वक्त देंगे? फिलहाल मुश्किल मालूम होता है।